ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वो विशेष तौर पे समझ लें कि दिसंबर का मध्य भाग सिंह राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बना रहा है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो राशि के स्वामी है सूर्य, और सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जा रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाने वाले हैं। और सूर्य का आप पंचम भाव में पदार्पण करना कई प्रकार से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। पंचम भाव जो है वो विशेष तौर पे बुद्धि का, ज्ञान का भाग माना जाता है, संतान का भाग माना जाता है। कई नए संपर्कों के में इजाफा देने के योग बना सकते हैं। विशेष तौर पे बड़े लोगों के साथ संपर्क साधने का भी सुंदर योग बन सकता है। सूर्य ने इस वक्त कई प्रकार के, विशेष तौर पर अब यदि हम बात करें तो मंगल को तो अस्त कर ही रखा है, साथ साथ बुध भी अस्त होने जा रहे हैं इस पक्ष के अंदर। और बुध के अस्त होने से आपकी राशि के अनुसार से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है लाभ की स्थिति में। विशेष तौर पर उसको आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। धन और लाभ के संबंध में, इनकम के संबंध में बुध का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा से कष्ट के योग बना सकता है। क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो लाभ के स्थान का स्वामी जो है बुध है, धन के स्वामी का स्थान जो स्वामी है, स्थान का जो स्वामी है वो भी बुध है, ये अस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ भाग्य का स्वामी और चतुर्थ का यानी सुख का स्वामी भी अस्त चल रहा है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय यदि आप करें तभी जाकर आप इस पक्ष को, यानी बीच का जो समय है दिसंबर का, उसको पूरी तरह से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों के योगायोग आपके लिए कैसे रहेंगे और कब कौन सी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, कब कौन सी स्थिति में कौन सा उपाय करके आप स्थिति को परिवर्तन यानी अच्छा कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 दिसंबर को ग्रहों की गणना दिखाती है। बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और द्वितीया तिथि के साथ साथ चंद्र दर्शन भी इस दिन होंगे। ये चंद्र दर्शन होने के कारण से आपके लिए सुंदर योग बन सकता है। लेकिन अननेसेसरी का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं। इन दिनों बेकार के खर्चों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वक्र स्थिति में बुध के साथ चंद्रमा का योग चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। द्वितीया तिथि के दिन चंद्र उदय भी होने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश करें शाम को चंद्र दर्शन कर कर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद देना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे ही शाम के समय में गौ पूजन यदि कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 15 दिसंबर को ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है, शुक्रवार का अवसर, और साथ साथ चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और ये आपके लिए बड़ा थोड़ा सा आप समझे स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं देने के योग बना सकते हैं। अननेसेसरी के क्लैशेस दोपहर के बाद का समय, जो जैसे कोई बड़ी मीटिंग आ रही है, ऑफिशियल मीटिंग आ रही है, तो कोशिश करें पहले दोपहर से पहले उसको निपटाने का प्रयास करें। करीब 1:45 बजे के बाद चंद्रमा का परिवर्तन होना आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। मनोमस्तिष्क में थोड़ी नेगेटिविटी आती दिखाई दे रही है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए आपको। अच्छा ये रहेगा कि गौशाला में जाकर जो गोवत्स है उसके निमित्त थोड़ा सा गाय का जो पालक मिल जाए तो पालक खिला दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसको करने से कल्याण के योग बनेंगे। 16 दिसंबर को ग्रहों की गणना दिखाती है, शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, और इस दिन विशेष तौर पर सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य की संक्रांति है, धनु राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। पंचम में सूर्य आने के कारण से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाने वाले, स्वास्थ्य में परिवर्तन का योग देंगे। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अच्छा योग बनाएंगे, नए संपर्कों को साधने की स्थिति बन सकती है। लेकिन बुध का अस्त होना वहीं पर सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ वो थोड़ा सा कष्ट का योग बनता है। तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए? सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारी मति के अनुसार से दिखाई देता है कि आपको विशेष तौर पर गौ का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। गौशाला में जाकर पालक इत्यादि, हरा चारा इत्यादि गाय को खिलाएं, तो इससे आपके लिए बुध भी आने वाले समय में ठीक होंगे। और साथ साथ गणेश जी का स्तवन करें, वो भी अच्छा रहेगा। धनु संक्रांति हो रही है, तो ऐसे में खिचड़ी का दान करना, उड़द की दाल का दान करना, चावल का दान करना भी शास्त्र के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 17 दिसंबर को ग्रहों की गणना दिखाती है, रविवार का अवसर, पंचमी तिथि और चंद्रमा का परिवर्तन भी होगा। ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद से पॉजिटिव साइन आपको स्वयं अपने कार्यों में दिखाई दे सकते हैं और बहुत अच्छा दिखाई देता है। साथ साथ श्री पंचमी भी है इस दिन, और विशेष तौर पर राम विवाह का भी सुंदर योग बना है। इसी तिथि के दिन भगवान राम का सीता जी के साथ पाणिसूत्र जो विशेष तौर पर विवाह का योग बना था। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान राम का स्तवन करें, उनका पूजन करें। भगवती महालक्ष्मी का भी पूजन, क्योंकि श्री पंचमी कहा जाता है कि इस दिन भी समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी।
तो उस दिन विशेष तौर पर श्री सूक्त का पाठ के द्वारा भगवती का पूजन करना चाहिए। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि के अंदर रविवार वाले यज्ञ में ही महालक्ष्मी यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक चलेगा। भंडारा होगा और सुंदर तरीके से श्री सूक्त का यज्ञ भी किया जाएगा। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए, अपने नाम से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। फोन करके अपने स्थान को आरक्षित करने का प्रयास करें। 18 दिसंबर को सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस षष्ठी तिथि बहुत खास है क्योंकि स्कंद षष्ठी इस तिथि को कहा जाता है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है, नव शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है और विशेष तौर पर चंद्रमा के परिवर्तन के कारण से ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि नए विचार और आपके बहुत सारे थॉट्स में कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत सारे इंट्यूशंस भी आपके मनो मस्तिष्क में आ सकते हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो आ रहे हैं वो सही रास्ता आपको दिखा रहे हैं। इसलिए बाहर वालों से ज़्यादा खुद पर विश्वास करते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। सोमवार का दिवस है और कोशिश करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर वहाँ स्कंद जी को नीले पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। चंपा के पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। 19 दिसंबर को ग्रह गणना दिखाती है मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि और मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है और साथ साथ इस दिन भद्रा भी विद्यमान है। तो बड़ी सावधानी के साथ समझने कैसा योग बन रहा है। देखिए, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुंदर योग बन रहा है। सुबह करीब करीब 7:10 से लेकर दोपहर को 1:06 तक का सर्वार्थ सिद्धि योग का त्रिपुष्कर योग बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है। लेकिन उसके बाद भद्रा का विद्यमान हो जाएगा, तो भद्रा करीब करीब 1:06 से आरंभ होगी, रात के 12 बजे तक रहेगी। तो ऐसे कार्यों का समय में नए कार्य का आरंभ करना या नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना वो कहीं ना कहीं विघ्न के योग बना देता है भविष्य में, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। मित्र सप्तमी है। इस दिन सुंदर तरीके से भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन कर कर उनको अर्घ्य दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह आपकी राशि के अनुसार से दिन में तो अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन शाम के समय थोड़े वीक हो सकते हैं और उसके कारण से मन में थोड़ी वैराग्यता उदय हो सकती है। लोगों का जो स्वभाव है, लोगों का जो विशेष तौर पर व्यवहार रहता है वो आपके मन को दुखी कर सकता है। ये संसार हमेशा ऐसा है, इसके चक्कर में ना फंसें। उस उपाय करने का प्रयास करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए इस दिन बनता है। वही बात कर लें 20 दिसंबर की, उस दिन बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। तो कोशिश करें भगवती दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा ढीला दिखाई देता है और लोगों की जो आपकी अपेक्षा है उस पर शायद लोग वैसा काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी शक्ति को प्रबल करने की ज़रूरत है। भगवती दुर्गा का ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। भगवती के मंदिर में जाकर सौंदर्य का जो प्रसाद, जो सामान होते हैं, बिंदी इत्यादि, मेहंदी इत्यादि, चुन्नी इत्यादि भगवती के मंदिर में अर्पित करना, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। भगवती दुर्गा की शक्ति आपको प्राप्त होगी और जो मन में थोड़ा सा परेशानी चल रही है, बहुत सारे लोग दुख देने का प्रयास कर रहे हैं, उस सबसे ठीक होने के योग बनेंगे अवश्य। आपके स्वयं के जागने के योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन आपके अंदर महत्वपूर्ण भाव जो उत्पन्न करता है और साथ साथ शांत भी करता है। ऐसे में हमें ग्रहों के अनुकूल कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी जो दिसंबर के मध्यकाल में ग्रहों के योगायोग के कारण से आपके साथ होने के योग बनेंगे। उनको अच्छा करना, उनके उपायों के संबंध में जानकर वो कर लेने से कल्याण के योग बन सकते हैं। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आश्रम पे समय समय पर होते रहते हैं, उन सब का आप लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।